Hello students, wish you very good morning to all of स्टूडेंट। आज हम जो स्टडी करेंगे बेटा, जिस पर्सनैलिटी को, जिस इंडियन रिवोल्यूशनरी को आज हम यहाँ पे समझेंगे, सभी उनसे परिचित हैं, लेकिन फिर भी उनका परिचय जो है बेटा बताने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ उनके कर्म और उनके दिए गए नारे, उनके द्वारा दिए गए स्लोगन ही उनका परिचय बन जाते हैं। तो वो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। स्टूडेंट, उनको बताने से पहले मैं आपको एक दुनिया के जो सबसे बड़ा तानाशाह था उससे उनका वाक्य बता दूं कि उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर को उसके घर पर जाकर ये बोल दिया था कि आप अपने दस्ताने उतार दीजिए। स्टूडेंट, अब आप समझ गए होंगे कि इतना बेबाक, इतना स्पष्ट और साधारण रूप से कौन सा व्यक्ति बोल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसी पर्सनालिटी थे, एक ग्रेटेस्ट लीडर थे और एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि शायद ही सदियों में एक बार जन्म लेते हों। स्टूडेंट, अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जन्म ना लेते या भारत देश में ना होते तो आज का जो भारत है, आज की जो स्थिति है, वो शायद ही कुछ और होती, या भारत को जो उनकी देन है वो शायद कभी मिल ही ना पाती। सो स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को बेटा कटक, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि ब्रिटिश टाइम में कटक जगह थी जो कि बंगाल प्रेसिडेंसी में पड़ती थी और वर्तमान समय में उड़ीसा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म बेटा 23 जनवरी 1897 को वर्तमान उड़ीसा के कटक में दोपहर 12:10 पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस था। स्टूडेंट, ये एक कायस्थ फैमिली से संबंध रखते थे और ये अपने 14 भाई बहनों में 9वें नंबर पर आते थे। स्टूडेंट, नेताजी एक असाधारण नेता और करिश्माई योद्धा थे जिन्होंने लोगों को प्रेरित करने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध नारे दिए, जैसे जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो, एट्सेट्रा। स्टूडेंट, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट जानेंगे जिनको कि शायद ही सभी लोग जानते हों। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इनके फैक्ट के विषय में ये बता दूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद और भागवत गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिखी गई है, बताई गई है, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं, तो उनकी शिक्षाओं से बहुत ज़्यादा वो प्रेरित थे, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा वो प्रेरणा लेते थे, स्वामी विवेकानंद जी से और भगवत गीता से। स्टूडेंट नंबर 2 अगर मैं बताऊं तो इन्होंने बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1920 यानी कि 1920 में भारतीय सिविल सेवा यानी कि ICS, जिसको बेटा वर्तमान में IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, की परीक्षा इन्होंने उत्तीर्ण की और 1921 में लगभग 1 साल के बाद ही आज़ादी के लिए भारतीय संघर्ष में भाग लेने के लिए इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। बेटा, ये वो कंपटीशन था जो कि उस समय इंग्लैंड में होता था और इसका जो प्रारंभ हुआ करता था या इसकी जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो इंग्लिश हुआ करती थी, और उस टाइम में बहुत ही कम इंडियन पीपल ऐसे हुआ करते थे जो कि इंग्लिश को जानते थे, इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में समझते थे, बहुत ही कम लोग होते थे। लेकिन ऐसे में हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनकी देश में जाकर उनकी इस परीक्षा को क्वालिफाई भी किया और अपनी इच्छानुसार उससे क्या दिया, इस्तीफ़ा भी दे दिया। स्टूडेंट, इसके बाद उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने समाचार पत्र की शुरुआत की और बंगाल प्रांतीय कमेटी के एक महत्वपूर्ण सदस्य भी बने। नंबर 4 अगर मैं बताऊं तो बेटा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक राजनीतिक गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। नंबर 5 अगर मैं बताऊं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बेटा स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए
और इसके बाद जो इनके लाइफ में परिवर्तन आया, यानी कि 1921 से लेके 1941 तक, 1921 से लेके 1941 तक, यानी कि 20 साल की उम्र में, इन 20 सालों में इनको बेटा 11 विभिन्न जेलों में कैद रखा गया। 11 जेल थी जिनको इनमें अलग अलग समय पर इनको कैद रखा गया। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट 6 नंबर पे अगर हम चलें तो बेटा ये कांग्रेस के, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके ये 2 बार अध्यक्ष बने, 1938 और 1939। लेकिन बेटा यहाँ पे मैं एक टॉपिक और बता दूँ आपको, इनसे जुड़ी एक तथ्य है यहाँ पे, एक फैक्ट है यहाँ पे, कि 1939 में जब ये दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उस समय इन्होंने गांधी जी के प्रिय नेता, जिनको कि हम पट्टाभी सीतारामैया बोलते हैं, उनको हराकर इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की थी। लेकिन जब देखा कि गांधी जी ने कोई ऐसा लगा कि हाँ इन्होंने मेरे जो, जिनको मैंने खड़ा किया था या जिनको मैं चाहता था अध्यक्ष बनाना, वो अध्यक्ष नहीं बन पाए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए, तो इससे गांधी जी के और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बीच में थोड़ा सा मतभेद हो गया, और जिसके चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस अध्यक्ष पद से बेटा इस्तीफ़ा दे दिया, और उसी के साथ उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कर दिया। ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके नेक्स्ट बेटा नंबर 7 पे अगर मैं बताऊं तो इन्होंने जर्मनी में आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन, आज़ाद हिंद रेडियो स्टेशन की स्थापना की। नंबर 8 पे अगर मैं बताऊं आपको तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज, जिसको कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना, और सिंगापुर में अक्टूबर 1943 यानी कि 1943 में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की। स्टूडेंट, आज की जो हमारी वर्तमान आर्मी है, अगर मैं उसके जनक के विषय में बात करूं तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वर्तमान आर्मी का, वर्तमान भारतीय सेना का जनक कहा जाता है, और उनका दिया गया नारा जय हिंद ही हमारी भारतीय सेना का, हमारे पुलिस व्यवस्था का तकिया कलाम बना हुआ है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट फैक्ट। 18 अगस्त 1945, बेटा 18 अगस्त 1945 को ताइवान के फार्मोसा में एक जापानी हवाई जहाज़ दुर्घटना में रहस्यमय परिस्थितियों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। स्टूडेंट, इनकी मृत्यु आज तक एक इतिहास बनी हुई है, एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, क्योंकि आज तक किसी को भी ये नहीं पता चल पाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वास्तव में कैसे हुई थी। क्या वो उनको किसी के द्वारा मार दिया गया था, या वास्तव में कोई प्लेन क्रैश हुआ था, या हवाई दुर्घटना कुछ हुई थी। आज तक हम सिर्फ इसी एक अनसुलझी पहेली को मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो डेथ हुई थी वो एक हवाई जहाज़ दुर्घटना में हुई थी। स्टूडेंट, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि एक बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में अपने फ्रेंड से मिलने गए, जो कि उनके फ्रेंड का नाम था एडोल्फ हिटलर। हाँ बेटा, ये वही एडोल्फ हिटलर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था। जब ये हिटलर से मिलने उसके घर गए तो देखा बेटा कि हिटलर को चूँकि मौत से बहुत डर लगता था, मरने से बहुत डरता था हिटलर, तो इसलिए उसने अपने कुछ अंगरक्षक बनाए हुए थे जो कि उसके रूप के, उसके आकार के, यानी कि उसी की बिल्कुल हूबहू जो थे प्रति थे। तो स्टूडेंट, जैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस वहाँ गए तो तब अंदर से एक पर्सनैलिटी आती है और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सामने आके खड़ी होती है और उनसे उनकी तरफ को हाथ बढ़ाते हुए बोलती है। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं। जैसे ही सामने वाले ने उनकी साइड को हाथ बढ़ाया मिलाने के लिए, हैंडशेक करने के लिए, तभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हो सकती। स्टूडेंट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत पहचान लिया कि जिस व्यक्ति से मैं मिलने आया हूँ ये वो व्यक्ति नहीं है। इसी के साथ बेटा एक दूसरी पर्सनैलिटी, दूसरा पर्सन सामने से आता है और सेम एक्टिविटी करता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उससे भी कहते हैं कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हो सकते। तीसरी पर्सनैलिटी आती है, सेम एक्टिविटी करती है, वो भी हाथ बढ़ाते हैं नेताजी की ओर। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं सुभाष भारत से आया हूँ, लेकिन आप हिटलर नहीं हो सकते। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तीनों को अलग अलग पहचान लिया बेटा, उसके बाद जो वास्तव में हिटलर था वो सामने आया और वो चुपचाप आकर
खड़ा हो गया। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, मैं सुभाष भारत से आया हूँ और मुझे आपसे मिलना है। स्टूडेंट, इतने बेबाक तरीके से उन्होंने उससे बात की। तभी एडोल्फ हिटलर ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनका हाथ रोकते हुए बोला कि आप अपने दस्ताने उतार दीजिए। देखिए बेटा, कितने बेबाक ढंग से उन्होंने एडोल्फ हिटलर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह था, उसके सामने ये बात कह दी, चूँकि उसके सामने बोलने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। ऐसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तब उनसे उसका कारण पूछा कि ऐसा क्यों, तो तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बेटा कहा कि मैं आपसे मित्रता करने आया हूँ, आप मेरे मित्र हैं और मैं मित्रता में किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की मित्रता के बीच में कुछ भी आए, चाहे वो ग्लव्स हों, दस्ताने हों या कुछ भी हो। तो हमारी मित्रता सभी साकार है जब हमारी मित्रता के बीच में कुछ ना आए। इस बात से प्रभावित होकर नेताजी के बेबाक बयान से प्रभावित होकर एडोल्फ हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक टाइटल दिया बेटा, जिसको कहा जाता है नेताजी। तब से सुभाष चंद्र बोस जी के आगे बेटा नेताजी नाम जुड़ गया। तो ऐसे थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा बेटा यहीं पे फिनिश होता है। आई होप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विषय में जितने भी इंटरेस्टिंग पॉइंट बताए मैंने, वो आपको शायद ज़रूर अच्छे लगे होंगे और मुझे और खुशी होगी कि आप इन पॉइंट्स को सुनने के बाद अपना रेस्पॉन्स मुझे दें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।